फैमिली मिमोसेसी मिमोसा के रिश्तेदार हैं। एकेशिया फैमिली इसको हम कहते हैं, कीकर के रिश्तेदार। 56 जेनरा और 2800 स्पीशीज हैं। पाकिस्तान में 11 जेनरा और 49 स्पीशीज पाई जाती हैं नेचुरली। इनमें से 4 जेनरा और 18 स्पीशीज हैं, बाकी इंट्रोड्यूस्ड हैं कि आप दूसरे इलाकों से लेकर लाकर यहाँ पे आपने लगाए हुए हैं। फेमिलियर प्लांट्स में एकेशिया नाइलोटिका और एल्बीजिया लेबेक हैं। ये कीकर का दरख्त आपने नाम सुना हुआ है। इसी तरह मिमोसा पुटिका, टच मी नॉट, छुई मुई इस ग्रुप से बिलोंग करती है। इसी तरह प्रोसोपिस ग्लैंडुलोसा और प्रोसोपिस सिनेरेरिया प्लांट्स हैं जो हमारे यहाँ पर लाहौर के आसपास तो मैदानी इलाकों में तो नहीं लगाए जाते, लेकिन जहाँ पे सहरा है तो वहाँ पे मिमोसा फैमिली ज्यादा पाई जाती है। हैबिट में ज्यादातर इनकी आदत है कि ये दरख्तों के तौर पे ग्रो करते हैं या झाड़ियों के तौर पे ग्रो करते हैं। रेयरली कोई क्लाइंबर या हर्ब होगी, ज्यादातर बड़े दरख्त या झाड़ियां होंगी। मोस्टली जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो खुश्क इलाकों में पाए जाते हैं, सहराई हालात के अंदर सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड हैं। स्टेम अमूमन वुडी होता है, लकड़ी पाई जाती है। लीव्स पिन्नेटली कंपाउंड है, यहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपको दिखाया हुआ है। एक पत्ती है और उसके दोनों तरफ वो छोटी पत्तियां लगी हुई हैं पेयर्स की फॉर्म में, तो इनको हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब है कि मेन टहनी के ऊपर एक तरफ पत्ती निकली, फिर थोड़ा आगे जाके दूसरी तरफ पत्ती निकली, फिर थोड़ा आगे जाके तीसरा पत्ता निकला, तो अल्टरनेट चलते हैं। और स्टिप्यूलेट हैं, कई दफा स्टिप्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं थॉर्न्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने कीकर के ऊपर कांटे देखे हुए हैं। इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक लाइक हेड या अम्बेल हो सकती है, यानी कि ये जरा कॉम्प्लेक्स किस्म की इन्फ्लोरेसेंस है। अब रेयरली रेसिमोज या ग्लोबोज अम्बेल हो सकते हैं। अब यहां पर आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखाई हुई है ग्लोबोज, यहाँ पे वो क्या है, ये एक फ्लावर नहीं है, ये मल्टीपल फ्लावर्स हैं। ये जो एक गोल दायरा आपको नजर आ रहा है, एक फूल सा नजर आ रहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर से मिलकर बना हुआ है, इसको ग्लोबोज कहते हैं। ज्यादा तफसील में हम इसकी नहीं जाते क्योंकि ये फैमिली प्रैक्टिकल में शामिल नहीं है, सिर्फ थ्योरी में इसके आएगा। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट फ्लावर के अंदर पाया जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि सारी पत्तियां इक्वल साइजेस की होंगी। हाइपोगाइनस का मतलब है कि ओवरी के दूसरे पार्ट ऊंचे हैं, ओवरी नीचे है। या स्लाइटली पेरिगाइनस, थोड़ी सी चीजें ओवरी थोड़ा सा यानी कि ओवरी के लेवल पे भी हो सकते हैं। ब्रैक्टिएट हैं, यानी कि जहां से फ्लावर शुरू हो रहा है वहां पर छोटी पत्तियां लगी हुई होती हैं। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं। आमतौर पे सेपल्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं, टूथड या लोब्ड हो सकती हैं, यानी कि वो जो एक पत्ती है उसके ऊपर भी कांटे कांटे से बने हुए हैं, उसका मार्जिन सीधा सीधा सा नहीं है। कोरोला में 5 पेटल्स हैं, फ्री हो सकती हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं या एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो सकती हैं। कोरोला भी लोब्ड होता है, यानी कि कोरोला के ऊपर भी वो दाने बने, दांत से बने हुए हो सकते हैं। एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स या कई स्टेमन्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स नजर आ रहे हैं, 10-15, और फ्री हो सकते हैं या एडनेट होंगे बेस ऑफ कोरोला के ऊपर, यानी कि या तो अलग अलग एक दूसरे से किसी चीज के साथ नहीं जुड़े हुए या जुड़े हुए हैं कोरोला की बेस के ऊपर, यानी पत्ती जहां से शुरू हो रही है, येलो वाली पत्ती जहां शुरू हो रही है उसके साथ जुड़े हुए होंगे। गाइनोशियम सिंपल पिस्टल, एक कार्पल पर मुश्तमिल होगी। यूनिलोकुलर ओवरी, यानी कि वो एक कार्पल के अंदर भी एक ही खाना होगा। ओवरी सुपीरियर हो सकती है, एक से ज्यादा ओव्यूल्स उसके अंदर पाए जाएंगे, यानी कि बहुत सारे बीज होंगे। और प्लेसेंटेशन मार्जिनल है, यानी कि उसी तरह किनारों के ऊपर प्लेसेंटा लगे हुए हैं, मतलब किनारों के साथ बीज अटैच हैं ओवरी के मार्जिन के साथ। फ्रूट इसका भी लेग्यूम होता है और डेहिसेंट भी हो सकता है और इनडेहिसेंट भी हो सकता है। डेहिसेंट का मतलब है कि जो बीजों को झाड़ देता है, यानी कि वो जब पक जाता है तो वो फली फट जाएगी और उसमें से बीज बाहर निकल जाएंगे। या इनडेहिसेंट का मतलब है कि नहीं, फली ने फटना नहीं है, फली मुस्तकिल बंद रहेगी खुलने मतलब पकने के बाद भी, और वो पूरी फली कहीं पे जाके मिट्टी में दब जाएगी और वहां से बीज निकलना शुरू हो जाएंगे। तो डेहिसेंट या इनडेहिसेंट दोनों कंडीशंस में हो सकती है, यानी कि झाड़ने वाली या ना झाड़ने वाली।
इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इससे हमें वुड मिलती है, एडिबल प्लांट्स भी इसमें आते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं। वुड हमें मिलती है घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए या फ्यूल के लिए, अकेशिया से, एल्बिजिया से और जाइलिया से। 3 दरख्त हैं इस फैमिली के जो आपको लकड़ी मुख्तलिफ कामों के लिए प्रोवाइड करते हैं। इनमें से एल्बिजिया की लकड़ी रेलवे कैरेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी कि रेल की डब्बे बनाने के लिए। फिर इसी तरह फूड के तौर पे एकेशिया नाइलोटिका और एकेशिया सेनेगाल से अरेबिक गम निकलती है, यानी कि उसको कट लगाएं दरख्त को तो उसमें से एक ब्राउन सा मटेरियल निकलना शुरू होता है, उसको चीनी वगैरह मिला के लोग गोंद के तौर पे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको ड्राई फ्रूट की दुकानों से मिल जाती है। इसी तरह एकेशिया कटैचू, इससे एक रंग निकलता है जिसको कत्था कहते हैं, और वो कत्था आपको पता है पान के ऊपर लगा के ब्राउन कलर का वो जो खाते हैं, तो नाम जो है कटैचू कत्था कत्थे से निकला है। इसी तरह एकेशिया नाइलोटिका के पत्ते खाए जाते हैं ब्लड प्योरीफायर के तौर पे, जो साफी वगैरह टाइप की दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर एकेशिया नाइलोटिका यानी कि कीकर के पत्ते डाले हुए होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में मिमोसा पुडिका है, टच मी नॉट आपने देखा हुआ है कि उसको टच करें तो उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, इसी फैमिली का मेंबर है। इसी तरह एकेशिया मेलानोजाइलॉन है तो वो खूबसूरती के लिए अमूमन लगाए जाते हैं। इसी तरह प्रोसोपिस है तो वो विंड का प्रेशर तोड़ने के लिए एरिड जोन में लगता है, यानी कि खेतों के इर्द गिर्द लगाया जाता है ताकि तेज आंधी आए तो वो दरख्त उसका वो प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है और आपकी जो फसल है वो आंधी से तबाह नहीं होती, ज़ाया नहीं होती। तो विंड का प्रेशर ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।